ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। सबसे पहले तो आप आत्माओं को एक बार और बधाई देना चाहूंगा। जो लास्ट दुआ हमने डाली थी 95 इयर्स के नैन्सी जी बाई जी के लिए, तो उन्होंने दूसरे दिन ही बाबा की प्यारी सी गोद ली। ऐसा लगा कि बाबा ने उनको प्रेम से अपनी बाहों में समा लिया हो। और सच में ऐसी आत्माएं बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनको लास्ट टाइम पे इतनी पवित्र आत्माओं की दुआ मिली। और सोचो, आपकी दुआ की बात भगवान कितना रखता है। शाम को दुआ होना और दूसरे दिन ही प्यार से बाबा ने कितना उनको, मानो सभी मनसा परिवार की आत्माओं ने उनको प्यार से विदा किया हो। तो आज लेकिन फिर से हम एक नई आत्मा की पुकार सुनेंगे और आज भी दिल से हम उस आत्मा के लिए ढेर सारी दुआ करेंगे जो उस आत्मा के लिए जरूरी है। तो आज हम लक्ष्मी बहन के लिए दुआ करने वाले हैं। लेकिन लक्ष्मी बहन जो बाराबांकी की रहने वाली है, 50 साल है उम्र और पेट की परेशानी है, बार बार पेट फूलना, डकारे आना, भारीपन, अम्लता, हाँ, घबराहट और बेचैनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने वर्षों से परेशान होने के बाद भी मन जो है वो वही प्रश्न बना रहता है। थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाते हैं, थोड़े टाइम बाद वापिस परेशानी आने से बस बाबा से एक ही प्रश्न रहता है कि बाबा आखिर कब तक इतना होना है। रहता है ना कई बार, क्योंकि लगभग कितने सालों से 20 सालों की यात्रा में लगभग कितनी बार उम्मीद जगी होगी कि अब आराम मिलेगा। हाँ, थोड़े टाइम तक आराम मिलता है फिर वापिस होता है। कितनी बार जांच करवाई होगी, कितनी बार कुछ अच्छा खाने की कोशिश की होगी और वही पेट फूलना, भारीपन, डकार और बेचैनी। बाहर से देखने वाले के लिए शायद यह केवल पेट की समस्या हो, लेकिन जिस आत्मा ने इतने साल से, इतने वर्ष से यह परेशानी जो झेल रहे हैं उनके लिए लड़ाई छोटी नहीं होती है। वैसे हमने बीच बीच में लक्ष्मी बहन की समस्या के लिए दुआ भी बीच बीच में कराई थी, तो लेकिन कभी कभी किसी आत्मा का शायद जो है वो हिसाब जो है वो थोड़ा सा अलग सा रहता है। बाबा की मदद तो हमेशा ही मिलती है, लेकिन हम आत्माओं को भी जो है वो ऐसी आत्माओं के लिए और दिल से जो है वो दुआ और बढ़ा देनी चाहिए। हाँ, ये आत्मा बहुत प्यारी है जो ऐसे समय में भी मुरली सुनना, बाबा की याद करना, बाबा पे जो निश्चय बुद्धि है वो तो बना हुआ ही है। तो सबसे पहले हम दोस्त को यही बात कहना चाहते हैं, हमारे दिल के अजीज दोस्त को, कि आखिर ये अ, इतने समय में वापिस समस्या आना, बाबा बताओ हमें कि क्या इस आत्मा का कड़ा हिसाब किताब है या कोई ऐसी भूल है पिछले जन्मों की जो जाने अनजाने में हो गई है और पीछा नहीं छोड़ रही, या फिर इस आत्मा को मजबूत बनाने के लिए कोई नई परीक्षा है। यह भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी आत्माएं होती जो हमें लगती नहीं है कि ये इतनी अंदर से भीतर में ऊंचे पद वाली आत्मा हो, लेकिन कई बार बाबा की ऐसी परीक्षाएं भी आती है जो इनको मजबूत बना देती है। लेकिन आज तो हम सिर्फ इसी बात के लिए दुआ करेंगे कि दोस्त आज तो इनका जो है समाधान निकलना चाहिए, उनको इस पीड़ा से बाबा मुक्ति मिलनी चाहिए। क्योंकि उनका ये प्रश्न जब मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज में पढ़ा कि बाबा अब कब तक, हाँ बाबा अब कब तक, कोई बीमारी, अगर कोई मेहमान ज्यादा समय तक रुक जाए तो प्रॉब्लम तो होती है ना। बीमारी तो मेहमान की तरह हम देखते हैं, आज है और कल चली जाए तो इतनी फिकराहट नहीं होती है, लेकिन जब बीमारी अंदर बढ़ने लग जाती है दोस्तों तो हमें थोड़ा मुश्किलात लगती है। तो दिल के अजीज दोस्त, आज हम सीधी आपसे ही बात कर रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि आज बात ही नहीं करें, आज सीधा आपके पास ही हम सभी मनसा परिवार की आत्माएं चल चलते हैं। इसी समय क्या सोचते हैं, अचानक देखो बोलते बोलते मुझे ख्याल आ रहा है कि चल चले क्या दोस्त के पास। हाँ, मेरे प्यारे दिल के अजीज दोस्त, हम फिर आपके पास ही आना चाहते हैं। आज बात नहीं करना चाहते, आज ये दुआ का स्पीच भी नहीं बोलना चाहते हैं। आज हमें, हम सबको बुला लो, हम लक्ष्मी बहन के साथ ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। शायद न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि दोस्त हम सभी मनसा परिवार की आत्माओं को पुकार रहा है कि चलो वतन की तरफ आज सभी आ जाओ। आ? तो चलो चल ही चलते हैं आज, देखते हैं कि दोस्त हमें कहाँ ले जा रहा है। शांत चित्त होकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी बहन के
एक या दो बार बीच में भी दुआ करी, थोड़ा आराम भी पड़ा, लेकिन वापिस हो रहा है। तो कई बार जब कहते हैं कि नीचे रहकर दुआएं नहीं काम करती है, तो बाबा के पास ही ले चलते हैं पेशेंट को और वही इलाज करेंगे, वही इसका समाधान करेंगे। कई बार हमारे दुआ का प्लान थोड़ा फेल हो जाता है, तो भगवान का प्लान शुरू हो जाता है। भगवान चाहता है ऐसी आत्माओं को सीधा मेरे समक्ष ही लेकर के आओ। तो चलो शांत चित्त होकर के बैठ जाते हैं, आज दोस्त के पास चले चलते हैं। हम सब आत्माएं बैठे हैं, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। ये मेरे दिल के अजीज दोस्त, आज इस लक्ष्मी बहन के शरीर की पीड़ा का समापन होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा बहुत प्यारी है। दिल से बस मेरा बाबा कहती रहती है। आप हमसे ज्यादा जानते हो बाबा कि कौन सा हिसाब होगा, किस वजह से शरीर की पीड़ा का अनुभव उनको ज्यादा हो रहा है। मानो वो आत्मा थोड़ी सी थकान सी फीलिंग कर रही है कि बाबा यह कब तक। चलो दोस्त, चल चलते हैं हम वहां पर जहां हमेशा हमारी मुलाकात होती है। हम सभी मनसा परिवार की आत्माएं निकल पड़े हैं यहाँ से, लक्ष्मी बहन को साथ लेकर वतन के लिए। बस बाबा हम आ ही गए हैं। मानो दोस्त सबको पुकार रहा है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। और सभी मनसा परिवार की आत्माएं वतन में पहुंच जाती है। आज बस कुछ बोलना नहीं है, खाली दोस्त के सामने बैठ जाना है। दोस्त बाहें पसार कर हमारा इंतजार कर रहा है। हम दोस्त के सामने पहुंच जाते हैं। दोस्त इशारा करता है कि सामने एक विशाल समुद्र है। समुद्र बिल्कुल शांत है, इतना शांत है कि लगता है जैसे लहरें भी आज धीरे धीरे चल रही है। दोस्त इशारा करता है कि यह समुद्र कोई छोटा नहीं है, साधारण नहीं है, यह बहुत ही चमत्कारिक समुंदर है। और समुंदर के बीच में एक प्यारी सी नाव दिखाई देती है। प्यारी सी नाव दिखाई देती है। अचानक उसके पीछे एक और बड़ी नाव भी दिखाई देती है। दोनों नाव सारे मनसा परिवार के सामने समुद्र में आती हुई दिखाई दे रही है। मानो दूर से ही महसूस हो रहा है कि उस नाव में एक बहुत बड़ा सिंहासन की कुर्सी रखी हुई है। शरीर को हल्का करने की कुर्सी, नसों के अंदर कोशिकाओं को हल्का करने की कुर्सी। सारे मनसा परिवार की आत्माओं को समझ में आ जाता है कि यह कुर्सी तो लक्ष्मी बहन के लिए ही है। यह सुंदर सा आसन लक्ष्मी बहन के लिए ही है। इसी में लक्ष्मी बहन की यात्रा होने वाली है। धीरे धीरे नाव समुद्र के किनारे के पास आ जाती है। बाबा लक्ष्मी बहन को इशारा करते हैं और साथ में मनसा परिवार की उन आत्माओं को भी इशारा करते हैं कि जिनको भी शरीर की समस्या है, शरीर की तकलीफ है, सभी लक्ष्मी बहन के साथ में बैठ जाएं। लेकिन लक्ष्मी बहन मेन सिंहासन पर बैठी है। उसके साथ में पहली नाव में वे सारी आत्माएं भी बैठी है मनसा परिवार की, जिनको शरीर से संबंधित समस्याएं हैं। किसी को सर में दर्द की समस्या है, किसी को पाचन तंत्र की समस्या है, किसी को शरीर के कोने कोने में हल्का सा घुटनों में दर्द की समस्या है। दोस्त इशारा करते हैं कि तुम सब बहुत प्यारी आत्मा हो,
मेरे होते हुए भला तुम्हें शरीर की पीड़ा कैसे महसूस हो सकती है? दोस्त तुम्हें एक एक हाथ पकड़ के पहली नाव में बैठाता है, दूसरी नाव भी किनारे आ जाती है। दोस्त कहता है जो बाकी की आत्माएं बैठी हैं, वो सारी आत्मा किनारे से इस नाव में बैठ जाए और बाकी बची हुई आत्माएं दूसरी नाव में बैठ जाती है। समुंदर की प्यारी सी लहरों के बीच में नाव से यात्रा शुरू होती है। जैसे ही नाव की यात्रा शुरू होती है, भीतर में ठंडी ठंडी लहरें नाव से टकराती है। जैसे ही यह पहली लहरें नाव से टकराती है, मानो शरीर के पांवों तक अंदर उनका स्पर्श छू जाता है। दोस्त कहता है यह साधारण लहरों का पानी नहीं है, समुद्र मंथन से निकाले हुए अमृत तुल्य का पानी है। इससे सारे रोग सदा के लिए मिट जाते हैं। और जैसे जैसे वो पानी का अमृत पूरे शरीर को, पूरे पाँव को स्पर्श करता है, उसकी हल्की हल्की बड़ी लहरों की बूंदें जैसे ही शरीर को स्पर्श करती हैं, लक्ष्मी बहन का शरीर भी बिल्कुल हल्का और स्वस्थ होने लगता है। साथ में वे सारी मनसा परिवार की वो आत्माएं जो शरीर से पीड़ित है, बीमारियों से पीड़ित है, उनके भी शरीर के दर्द मानो इस पानी में बहने लगते हैं। एक तरफ अमृत का पानी आ रहा है और दूसरी तरफ सारी बीमारियां समाप्त होती जा रही हैं। जैसे जैसे नाव की यात्रा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर और हल्का और हल्का होता जा रहा है। लक्ष्मी बहन के भी भीतर विश्वास बढ़ता जा रहा है। प्यारा दोस्त देखकर मुस्कुरा रहा है कि आज की इस यात्रा में मानो तुम्हारे सारे हिसाब किताब समाप्त होने वाले हैं। तभी दूसरी नाव में बैठी हुई मनसा परिवार की आत्माएं मुस्कुराती है और दिल से शुभ भावना के संकल्प करती हैं कि आज ये सारी आत्माएं भाग्यशाली हैं जो लक्ष्मी बहन की वजह से दूसरी आत्माओं का दर्द भी समाप्त हो रहा है। एक विशेष समुद्र मंथन का अमृत स्वयं दोस्त लेकर लक्ष्मी बहन को देता है और साथ में बैठी हुई अन्य आत्माओं को भी छोटे छोटे प्यारे से कपों में वो जूस देते हैं। अमृत तुल्य जूस। दोस्त कहता है यह जूस कोई साधारण नहीं है, देवताओं को अमर बना देता है, अमर बनाने वाला जूस है, तुम्हें आत्मिक स्मृति को लौटाने वाला जूस है। इस जूस से तुम्हारे सर दर्द की पीड़ा, शरीर की पीड़ा सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। बस लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम शरीर की संभाल करोगे, शरीर की अहमियत समझोगे, शरीर के प्रति लापरवाही नहीं करोगे, शरीर की पुकार को सुनोगे, समय पर शरीर को आराम दोगे। जिस समय शरीर को विश्राम की जरूरत है, जिस समय आंखों को नींद की जरूरत है, समय समय पर तुम उनकी बात सुनोगी। तभी लक्ष्मी बहन मुस्कुराने लगती है और दोस्त की तरफ देखकर वो अमृत का प्याला पीने लगती है। बाकी बैठी हुई नाव के अंदर आत्माओं को भी दोस्त इशारा करता है कि जल्दी से इस अमृत प्याले को पी लो। सभी मनसा परिवार की वो आत्माएं जो शरीर के दर्द से पीड़ित है, सभी आत्माएं उस प्याले को ग्रहण करती है। वो प्याला में अमृत कोई साधारण नहीं है, सबके शरीर के रोम रोम में मानो नई ऊर्जा आ जाती है।
मानो वो अमृत नहीं, सबसे अलग ही तरह की दवाई हो। दोस्त कहता है बाबा को रूहानी डॉक्टर ऐसे ही नहीं कहते हैं। वो तो हमेशा तैयार रहता है, बस खाली दिशा की जरूरत होती है। मानो बाकी दूसरी नाव में बैठे हुए मनसा परिवार की आत्माएं फूलों की बारिश करती है, क्योंकि जो दुआएं कर रही हैं वो फूलों में बदलती जा रही हैं। दूसरी नाव में चलने वाली आत्माओं को बड़ा आनंद आ रहा है इस रमणीक यात्रा का। वो जैसे ही एक संकल्प करते हैं, एक फूल से कई सारे फूल बन जाते हैं। निरंतर मनसा सभा परिवार की बाकी आत्माएं निरंतर इन आत्माओं के लिए दुआ कर रही हैं। ये आत्मा पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है, पूरी तरह से दुआओं की छत्र छाया में है। सभी आत्माओं का पुण्य बल बढ़ता जा रहा है। सभी आत्माओं ने जो मनसा परिवार से इतने समय से जुड़े होने का भाग्य मानो चमक रहा है। ऐसा कहते कहते नाव किनारे पर पहुंच जाती है, और किनारे पर पहुंचते पहुंचते सभी आत्माओं का दर्द मानो समाप्त होने लगता है, बिल्कुल समाप्त होने लगता है। फिर किनारे पर वापस रुक जाते हैं। वहां पर मानो ऐसा लग रहा है कि मुलायम सफेद प्रकाश की फैली हुई रेत जैसी लग रही है। जैसे ही सभी आत्माएं नाव से उतरती है, दोस्त इशारा करते हैं, यह मुलायम सफेद प्रकाश की जो रेत है वो सबसे अलग है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें बिल्कुल हल्कापन होता जाएगा। शरीर की मांसपेशियां वापिस तंदुरुस्त होती जाएंगी। और सबसे पहले लक्ष्मी बहन को इशारा करते हैं। लक्ष्मी बहन जैसे ही उस प्रकाश पर पैर रखती है, उन्हें अपने कदम बहुत हल्के महसूस होते हैं। वह कुछ क्षण वहीं खड़ी रह जाती है, और बाकी सारी मनसा परिवार की भी आत्माएं उस रेतीले प्रकाश में अपना कदम रखती हैं। सभी मनसा परिवार की हर एक आत्मा को ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों बाद की वो सारी थकाने उतरने के बाद मुस्कान आ गई हो। और सभी आत्माएं लक्ष्मी बहन के चारों ओर घेरे में खड़ी हो जाती है। दोस्त उन बाकी आत्माओं को भी बीच में खड़ा कर देता है जिनको शरीर की समस्याएं हैं। सभी आत्माएं बीच में है, और चारों ओर बाकी बची हुई मनसा परिवार की आत्मा है जो ऑलरेडी स्वस्थ चल रही है। सभी आत्माएं दुआओं की मानो बारिश सी कर रही है। सब प्रेम की दृष्टि से बीच में लक्ष्मी बहन और उन आत्माओं को देख रही है। तभी दोस्त मानो प्रकृति को इशारा कर रहे हैं, और वहां बहुत हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है। यह कोई साधारण बारिश नहीं है। सारे मनसा परिवार की आत्माएं झूमने लगती है। दोस्त कहता है इसकी हर एक बूंद जो है वो गहरी शांति से भरी हुई है। सारे मनसा परिवार की आत्माएं झूमने लगती है। बारिश की हर एक बूंद गहरी शांति की बूंद उनके मन के भीतर उतरती जा रही है। सभी मनसा परिवार की आत्माएं गहरी शांति में उतरती जा रही हैं। सभी आत्माओं की पीड़ा समाप्त होती जा रही है। लक्ष्मी बहन बिल्कुल हल्का महसूस कर रही है, मानो जन्म जन्मांतर की थकान और पीड़ाएं समाप्त हो गई हैं। अब लक्ष्मी बहन के अंदर यह प्रश्न नहीं रहा कि बाबा कब तक। दोस्त ने मानो वह बारिश की बूंद बन के हिसाब पूरा करा दिया हो। सारे मनसा परिवार की आत्माएं भी बारिश में झूमते हुए नृत्य कर रही है, बस नाचती जा रही है, और कोई संकल्प नहीं और कुछ नहीं। दोस्त कहता है तुम जितना नाचोगे, खुल के नाचोगे, सदा के लिए रोगों से मुक्त हो जाओगे। सदा के लिए रोगों से मुक्त हो जाओगे। दोस्त कहता है आज तो तुम्हें नाचना ही होगा,
आज तक तुम्हें माया ने बहुत नचाया, आज तुम्हारा प्रेम तुम्हें नचाएगा। और बाबा के हाथ में बहुत बड़ा ढोल है, बहुत बड़ा ढोल है, और हल्की हल्की बहुत प्यारी सुनहरी बारिश हो रही है। दोस्त कहता है यह बहुत ही चमत्कारिक बारिश है, शक्तियों की बारिश है, दुआओं की बारिश है, वरदानों की बारिश है। आज तो मेरे दिल से भी दुआओं की बारिश हो रही है। जो आत्मा जितना दिल से झूमेगी, जो आत्मा पूरे हृदय से खुल के डांस करेगी, उस पर दुआओं की बारिश उतनी ज्यादा होती जाएगी। मानो सभी आत्माओं में कंपटीशन शुरू हो गया है, लेकिन यह प्रेम का कंपटीशन है। सभी आत्माएं नृत्य कर रही है और अंदर से एक ही आवाज आ रही है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। हर एक आत्मा नृत्य में डूब गई है, शरीर का रोम रोम मेरे बाबा से झूम उठा है। और कोई विचार नहीं, और कोई शब्द नहीं, और कोई संकल्प नहीं, एक ही भाव, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। हर एक आत्मा झूमती जा रही है, और सबसे ज्यादा नंबर 1 लक्ष्मी बहन आ रही है। लक्ष्मी बहन जैसे जैसे इस नृत्य में झूमती जा रही है, बारिश की बूंदें उनके शरीर के रोम रोम को स्वस्थ करती जा रही है। मनसा परिवार की हर एक आत्मा भी स्वस्थ हो रही है। मानो जन्मों की थकान दूर हो गई है, हर एक आत्मा बाबा के प्रेम के रंग में रंग गई है। न संसार याद, न संसार के रिश्ते याद, न पृथ्वी याद, न पृथ्वी की दुनिया याद। सबसे पार पार ब्रह्म इस वतन की याद है, सिर्फ बाबा है और मनसा परिवार की आत्मा है, और स्वयं दोस्त बड़ा ढोल नगाड़े बजाता जा रहा है। सब पर प्रेम की दृष्टि से बाबा देख रहा है, और बहुत बारिश की बूंदें सभी आत्माओं के शरीर के रोम रोम को भिगा रही है। सभी आत्माओं को महसूस हो रहा है कि जैसे भीतर तक ठंडक उतर गई है। जैसे बारिश उनके चेहरे पर आती है, चेहरे की थकान हल्की हो जाती है। और गहरी बारिश होती है, ढोल के नगाड़े बजते जा रहे हैं, आवाज तेज होती जा रही है, और इन बारिश में मानो सभी मनसा परिवार की आत्माओं की सांसें सहज होती जाती है। लक्ष्मी बहन दोनों हाथ खोल देती है। उनके चेहरे पर ऐसा भाव है जैसे भीतर से कोई कह रहा हो कि अब मैं हल्की हो गई हूं, अब मैं हिसाब किताबों से मुक्त हो गई हूं। उसी पल लक्ष्मी बहन आश्चर्य करती है कि जो हाथ में पानी की बूंदे थी वह फूल में बदलती जा रही है, और धीरे धीरे हाथ फूलों से भरता जा रहा है। यह कोई साधारण फूल नहीं है, इस फूलों की सुगंध शरीर के रोम रोम को पावरफुल बना देती है। दोस्त जैसे ही इशारा करते हैं, लक्ष्मी बहन उस फूलों की सुगंध को लेती है। मानो उनको भीतर से वो विश्वास होने लगता है कि अब मैं आत्मा मजबूत हूँ, पावरफुल हूँ, भगवान की प्यारी बच्ची हूँ। आज लक्ष्मी बहन के लिए तो मानो मनसा परिवार की हर आत्मा आसपास पास में प्रेम से ही खड़ी है। सभी आत्माएं खुद भी खुश है, और लक्ष्मी बहन के चेहरे पर मुस्कान देखकर बहुत आनंदित महसूस कर रही है। मानो कह रही हो लक्ष्मी बहन को कि तुम्हारी वजह से आज तो दोस्त ने हमें भी यात्रा करा दी है। तभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुक सी जाती है। दोस्त इशारा करता है कि अभी थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाओ। सभी आत्माएं मनसा परिवार की पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तुम्हारे ऊपर हवा गुजर रही है, और पत्तों को छूकर स्पर्श कर मानो बहुत ही प्यारा सा वायुमंडल बना रही है। तभी पेड़ से कुछ पत्ते नीचे गिर जाते हैं,
वो पत्ते मनसा परिवार की हर एक आत्मा अपने हाथों में लेने लगती है। उन पत्तों पर कोई साधारण पत्ते नहीं है। दोस्त कहता है इन पत्तों को देखो, पहचानो यह कौन से पत्ते हैं। हर एक पत्ते पर लिखा है संजीवनी बूटी। दोस्त कहता है तुम शायद मनसा परिवार की पहली आत्मा हो जिनको मैं इस पेड़ के पास लाया हूँ। यह केवल शरीर को ही स्थिर नहीं करता बल्कि मन, बुद्धि और संस्कार को भी स्थिर कर देता है। और सभी आत्माएं जैसे ही हाथ में पत्ते को देखती हैं, उस पत्ते से असंख्य रंग की शक्तियों की किरणें निकलती हैं। सभी किरणें मनसा परिवार की हर एक आत्मा के शरीर के रोम रोम को खिला देती है। सबके मन गहरे स्थिर होते जाते हैं, मानो उस पत्तों के अंदर इतनी ताकत है, सच्ची संजीवनी बूटी जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर की शक्तियों को लौटा रही है। तुम्हारी आत्मा स्मृति में आती जा रही है, तुम बिल्कुल हल्के होते जा रहे हो, तुम्हारे अंदर पावरफुल शक्ति आती जा रही है। लक्ष्मी बहन के पास विशेष संजीवनी बूटी का पत्ता दिया है। उनकी हर एक रोशनी उनके रोम रोम को स्वस्थ कर रही है, पावों की जलन को, पेट की थकावट को, सबको स्वस्थ करती जा रही है। अब स्वयं दोस्त अपना वरदानी हाथ लक्ष्मी बहन के सर पर रखते हैं और दुआओं और वरदानों की शक्ति भर देते हैं। दोस्त कहते हैं कि मेरा वरदानी हाथ सदा तुम्हारे साथ है। यह वरदानों की छत्र छाया तुम्हारे पर और मनसा परिवार की हर एक आत्मा पर सदा बनी रहेगी। शरीर तो थोड़ा सा पुकार करने के लिए आता है, याद दिलाने के लिए आता है, स्मृति दिलाने के लिए आता है कि शरीर की थोड़ी रिपेयरिंग की आवश्यकता है। बाकी डरने की कोई बात नहीं है। स्वयं हजार भुजा वाला भगवान साथ है। तभी सारे मनसा परिवार की आत्माओं को दोस्त अपने साथ चलने को कहता है। प्यारा सा दोस्त को आगे बढ़ते हुए देखकर सभी मनसा परिवार की आत्माएं खुश हो जाती है। लक्ष्मी बहन को भी हाथ पकड़कर साथ में आगे लेकर के जाती है। आज लक्ष्मी बहन बहुत प्रसन्न हो रही है कि उनके साथ सारा मनसा परिवार है, स्वयं दोस्त उनके साथ है। तभी कुछ ही दूरी पर एक महल का द्वार खुलता है। वहां पर बहुत प्यारी सी खीर की कटोरियां रखी हुई हैं। दोस्त कहता है तुम मेरे इस वतन में आए हो, सारा मनसा परिवार आया है, तो भला मैं तुम्हें खाली कैसे जाने दूं। नहीं तो तुम कहोगे कि दोस्त के वहां पे गए और कुछ खिलाया भी नहीं। दोस्त कहता है कि जितनी चाहो उतनी खीर खा लो, खीर पी लो। जो जितनी कटोरी खीर पिएगा उसकी शक्ति इतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। दोस्त फिर हंसकर कहता है यह खीर दुनियावी खीर नहीं है जो तुम्हारा नुकसान करेगी। दुनियावी खीर से यह खीर अलग है। यह खीर तो भीम के बाहुबल को बनाने वाली है। यह खीर ही बाद में कथा कहानियों में यादगार बनने वाली है। बस कहानी उल्टी हो जाने वाली है। भीम समुद्र के नीचे गया तो इतने हाथियों की शक्ति मिल गई। तुम नीचे न जाकर के वतन में आए और बाबा ने तुम्हें 70 कटोरियों की 70 हाथियों का बल दे दिया। यह खीर साधारण नहीं है, पूरे विश्वास के साथ खीर को लेते जाओ। मानो हर एक मनसा परिवार की आत्माएं इतना प्यारी खीर का स्वाद लेकर के मन खुश हो जाता है और एक के बाद एक के बाद एक लगातार पीता ही जा रहा है। लेकिन खीर की कोई कमी नहीं है। खीर के भंडारे भरपूर है। जैसे जैसे खीर पीते जा रहे हैं सबके शरीर में खून के रोमांच बढ़ते जा रहे हैं, सबका शरीर शक्तिशाली होता जा रहा है, मांसपेशियां सभी काम करती जा रही है और सबसे गहरी बात, सबका मन शक्तिशाली होता जा रहा है, आत्मा की भीतर की शक्तियां बाहर आती जा रही हैं।
और सभी दोस्त के इस प्यारे से प्यार को देखकर लक्ष्मी बहन और साथ में सारी मनसा परिवार की आत्माएं संकल्प करती है कि बाबा हम इस शरीर के हर एक भाग को, हर एक श्वास को मानव सेवा में लगाना चाहते हैं। आज हमें ऐसा वरदान दो कि हम अपने संकल्प में सफल हो सके। और प्यारा सा दोस्त सभी मनसा परिवार की आत्माओं को वरदान देता है, सफलता मूर्त का, योगी भव का। और दोस्त फिर कहता है चलो अब तुम्हें वापिस अपनी भूमिकाओं में लौटना है, क्योंकि तुम्हारा रोल अभी बाकी है, कुछ सेवाएं बाकी रह गई है। संगम युग का हर एक समय और सेकंड महत्वपूर्ण है। ऐसा कहकर सारी मनसा परिवार की आत्माएं दोस्त से विदा लेती है। जाते जाते दोस्त लक्ष्मी बहन को विशेष छत्र छाया का, साथ का वरदान देते हैं और कहते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी छत्र छाया और सारे मनसा परिवार की पवित्र दुआएं तुम्हारे साथ है। कभी भी अकेला नहीं समझना है। बहुत जल्दी शरीर का पूरा हिसाब किताब समाप्ति की ओर है। ऐसा कहकर सभी आत्माएं विदा लेती है और वापिस अपने अपने भूमिका में आ जाती हैं, भूमिका में आ जाती हैं। तो चलो आज हमने सीधी ही, दोस्त ने हमें ऊपर ही बुला लिया तो हम चले गए। तो आज शायद सभी मनसा परिवार की आत्माओं को बाबा ने खीर पिला दी है। हाँ, मुझे भी खीर बड़ी अच्छी लगी। 70 कटोरी पूरी ही ले ली है, क्योंकि काम ज्यादा है ना, अभी सेवाएं ज्यादा है, जरूरत बड़ी ज्यादा है। जब भी लगे थोड़ा उदासी हो तो ये वीडियो वापस सुन लिया करो, ताकि हमें वो शक्ति, वो पावर, वो सब कुछ मिले कि हमें विश्व की आत्माओं को हम मदद कर सके। तो आज बिना देरी किए लक्ष्मी बहन को ढेर सारी दुआ दीजिए, ढेर सारी दुआ दीजिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।